अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर तहसीन। आज की इस वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे देखे थे पिछली वीडियो में एसक्यूएल कमांड के, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो इस्तेमाल होगा इसमें। तो आपने ये दोनों इंस्टॉल कर लेना है। पहले एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे और फिर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। डेयर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोग हासिल कर सकें। अब हमारे पास यहाँ पे सर्च में देखें, मैनेजमेंट स्टूडियो लिख दें तो ये भी आ सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि SSMS लिखेंगे तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है आ जाएगा। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग में टाइम लेगा। यह है एसक्यूएल सर्वर 2012 मैनेजमेंट स्टूडियो जो है मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। कनेक्ट कर देंगे और ये हमारे पास इसका इंटरफेस आ गया। अब हमने क्या करना है, ये देखें हमारे पास जो यहाँ पर डेटाबेसेस आ रहे हैं, सिक्योरिटी आ रही है, ये कंपोनेंट है, मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। तो हमने अभी डेटाबेस पे ही काम करना है, तो हम डेटाबेस पे ही काम करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ अपनी क्यूरीज। कोई भी न्यू क्यूरी क्रिएट करनी हो तो यहाँ से देखें, यहाँ पर न्यू क्यूरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू क्यूरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, ये टेस्ट डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। इससे एग्जीक्यूट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद तो ये कमांड लिखी होती है कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आप ये जो है डेटाबेस इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट, इसको ड्रॉप कर सकते हैं आप। एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा डेटाबेस। इसी तरह की कमांड जो है हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है सेव करना है कि नहीं करना। मैं इसको नहीं सेव करना चाहता, मैं ओपन करना चाहता हूँ। टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से ही क्यूरीज जो है वो बना ली है ताकि इजी हो, टाइम की बचत हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 200% कर देता हूँ ताकि इजीली आप इसको देख सकें, व्यू कर सकें। सबसे पहली चीज़ है कि हम डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे पहले थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैसे क्रिएट किया, अब दोबारा से मैं बता देता हूँ। क्रिएट डेटाबेस कमांड है जिसके ज़रिए हम ये क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी, ये डेटाबेस का नाम लिखा, इसको एग्जीक्यूट किया, इसकी शॉर्ट की है F5, या फिर इसको क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसको सिलेक्ट क्यों किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डेटाबेस को क्यों क्रिएट किया। अगर ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही मैं चला देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये सारी क्यूरी चला देगा। जिसको सिलेक्ट करना है, जिसको क्यूरी को चलाना है, उसको सिलेक्ट कर लें आप, उसी को भी वो चलाएगा क्यूरीज को। और हर क्यूरी के एंड में मैंने सेमी कॉलन डाला हुआ है यहाँ पे, यानी क्यूरी खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं इस डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ से ये देखें, डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट डेटाबेस कैसा होगा, ये देखें। अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, टेस्ट डीबी डिलीट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट डेटाबेस, ये देखें अब कम्प्लीटली क्रिएट हो गया। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा और डेटाबेस में जाऊँगा तो देखें टेस्ट डीबी हमारे पास पहले से मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको नीचे लेकर आता हूँ ताकि इजीली जो है आगे हम कमांड देखते जाएं। अब हमारे पास यहाँ पर जो सिलेक्ट डेटाबेस है वो मास्टर है। हमने कोई भी काम करना है, मिसाल के तौर पर क्रिएट टेबल करना है, तो वो किस डेटाबेस में जाके क्रिएट करे ये भी हमें बताना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस को, जिस डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया टेस्ट डीबी में काम करने के लिए, या फिर आप यूज़ की क्यूरी इस्तेमाल कर लें और इसको यूज़, उसके आगे डेटाबेस का नाम लिखें टेस्ट डीबी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ये देखें वो इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया।
अब मैं जो भी काम करूंगा, टेबल क्रिएट करूंगा, टेबल को डिलीट करूंगा, तो वो इस डेटाबेस टेस्ट डीबी में से ही डिलीट करेगा और क्रिएट करेगा। अब सबसे पहला काम किया है मैंने, टेबल को बनाया क्रिएट टेबल, जो कमांड जो है हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिएट टेबल के जरिए हम एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं, और इसकी जो है एम्प्लॉय आईडी ये एक फील्ड है, और इसकी डाटा टाइप इंट है, और ये प्राइमरी की के तौर पर यूज हो रहा है। की के कॉन्सेप्ट आपने पिछली वीडियो में देखे थे, वो कॉन्सेप्ट आप जहन नशीन कर लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ सकें। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट नेम है, उसकी जो डाटा टाइप है var4 है, ठीक है। और इसका साइज बताया 50 बताया, यानी इसकी लेंथ जो है करेक्टर की जो है वो 50 है। नॉट नल का मतलब ये है कि ये इसका कॉन्स्ट्रेंट है कि ये इस फील्ड में जो डाटा है लाजमी तौर पर देना पड़ेगा, और इस फील्ड को हम नल नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की भी एक कॉन्स्ट्रेंट है, इसको हम डिस्कस करते जा रहे हैं, देखें। इसी तरह लास्ट नेम है, इसकी डाटा टाइप बताई है, और हमने इसका लेंथ बताया है और नॉट नल बता दिया। हायर डेट है, और उसकी डाटा टाइप बताई है डेट। तो डाटा टाइप भी आपने पढ़ी थी, कॉन्स्टेंट भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे, तो उनको इस्तेमाल करते हुए हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब इस क्यूरी को मैं रन करना चाहता हूँ, यहाँ से क्रिएट टेबल क्यूरी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं डेटाबेस में जाता हूँ, अपने टेस्ट डीबी में जाता हूँ और टेबल को देखता हूँ। ये देखें एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं कॉलम्स देखना चाहता हूँ, तो कॉलम में जाकर देखें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ गई, और ये एज ए पीके का मतलब है प्राइमरी की के तौर पर यूज हो रही है, और उसकी डाटा टाइप और नॉट नल का जो है वो सारा कुछ आ रहा है हमारे पास। इसी तरह फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और हाई डेट है, इसकी सारी डिटेल जो है हमारे पास कॉलम में आ रही है। प्राइमरी की को देखें ये की के तौर पर यूज़ हो रहा है, इस तरह से देखें ये साइन बना हुआ है। इस तरह से हम किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अगला टेबल देखता हूँ, ये कहता है क्रिएट प्राइमरी की कॉन्स्टेंट इन अनदर वे, यानी मिसाल के तौर पर ये प्राइमरी की इधर हमने डायरेक्ट लिखा था। अगर मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स हैं या मल्टीपल फील्ड हैं उनको प्राइमरी की देना है, तो उसको दूसरा तरीका ये है, ये देखें क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1 के नाम से टेबल क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी इंट है, फर्स्ट नेम है var4 50 है, नॉट नल है। उसके बाद लास्ट नेम है var4 50 है, नॉट नल है, और हायर डेट है। इस तरह से हम वो फील्ड डिफाइन कर देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि कॉन्स्टेंट प्राइमरी की जो है इसका डिफाइन करो, तो इसका दूसरा तरीका ये है कॉन्स्टेंट EMP अंडरस्कोर PK, इस कॉन्स्टेंट का नाम दिया, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट बताया प्राइमरी की हमने कॉन्स्टेंट बताया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको कि भी कौन कौन सी फील्ड पे प्राइमरी की अप्लाई हो, एम्प्लॉय आईडी पे और हायर डेट पे। हमने क्या किया, इसको दोनों पे अप्लाई कर दिया, एम्प्लॉय आईडी पे भी हायर डेट पे भी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्यूरी को रन करता हूँ, देखें एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास ये एम्प्लॉय 1 का एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें दो फील्ड पर प्राइमरी की अप्लाई होगी। ये देखें एम्प्लॉय आईडी और हायर डेट। ये दूसरा तरीका था कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने का। उसका नाम रखा हमने एम्प्लॉय कॉन्स्टेंट लिखकर, उसका नाम रखा एम्प्लॉय PK, प्राइमरी की के शॉर्ट की है PK, और कॉन्स्टेंट का नाम बताया और फील्ड बता दी किस पे अप्लाई हो ये कॉन्स्टेंट। अब देखें मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं जाता हूँ डेटाबेस में और टेबल में जाता हूँ, और एम्प्लॉय 1 के नाम से मेरे पास टेबल क्रिएट हुआ है, और इसमें कॉलम में देखता हूँ, ये देखें दो फील्ड पर प्राइमरी की अप्लाई हुई है, और कॉन्स्टेंट क्रिएट हुए कीज ये एम्प्लॉयड अंडरस्कोर PK के नाम से ये कॉन्स्टेंट भी क्रिएट हो गया। इस तरह से आप, ये दूसरा तरीका है जो कॉन्स्टेंट को क्रिएट करने का। अब हमारे पास एक टेबल बन गया, उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। हम भूल गए थे, ऐड नहीं कर सके, तो अब हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, हमारे पास एक अल्टर कमांड है जिसके ज़रिए हम वो इस्तेमाल करेंगे। अल्टर टेबल, उस टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय, उसके बाद ऐड लिखकर उस फील्ड का नाम लिखेंगे जो फील्ड ऐड करना चाहते हैं, और उसकी टाइप बता देंगे इंटीजर। तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद और एग्जीक्यूट कर देना। अब हमारे पास ये देखें कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब हमारे पास ये
जो कॉलम है ऐड हो चुका होगा। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस में, फिर दोबारा से रिफ्रेश किया हमने टेस्ट डीबी में, और टेबल में जाकर एम्प्लॉय टेबल को देखता हूँ और इसमें कॉलम्स को देखता हूँ। देखिए हमारे पास एज का जो कॉलम है वो ऐड हो चुका है, पहले नहीं था इसमें। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद मैं इसको डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज़ करूँगा। उसके बाद कॉलम बताऊँगा उसको, फिर उस कॉलम का नाम बताऊँगा, जो कॉलम का नेम है या फील्ड का नेम है, एज है, जैसे हमने इसको ऐड किया था। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास वो रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं और ये कॉलम जो है डिलीट हो चुका होगा टेबल में और एम्प्लॉय में। ये देखें कॉलम में जाकर देखें हमारे पास एज का जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह किसी भी कॉलम को रीनेम करना है, मिसाल के तौर पर मैं एक यही दोबारा कमांड चला देता हूँ, अल्टर टेबल जो ऐड कॉलम की थी, इसमें मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। देखिए अब हमारे पास जो कॉलम था वो ऐड हो चुका है एम्प्लॉयमेंट टेबल में जाकर। ये देखें एज के कॉलम जो है ऐड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसको रीनेम करूँ, मैं चाहता हूँ कि एज की बजाय एम्प्लॉय एज है, EMP एज है। तो मेरे पास ये एक स्टोर्ड प्रोसीजर है, डायरेक्ट कोई कमांड नहीं है। तो इसके लिए हमें एसक्यूएल सर्वर ने स्टोर्ड प्रोसीजर दिया हुआ है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जीक्यूट SP अंडरस्कोर नेम स्टोर प्रोसीजर का नाम है, imp डॉट एज है, एम्प्लॉय टेबल है और उसमें जो फील्ड है एज है, इसको किस में रीनेम करें, एम्प्लॉय एज में, और ये कॉलम है, ये भी बताना लाजमी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें मेरे पास ये कॉलम जो है रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं एज था। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से देखता हूँ जाकर, तो ये चेंज हो चुका होगा। टेबल में जाकर मैं देखते हैं एम्प्लॉय में और कॉलम में मेरे पास देखें अब एज की बजाय एम्प्लॉय एज आ रहा है। इस तरह से हम कॉलम को रीनेम भी कर सकते हैं। अब कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई ए कॉलम डाटा टाइप इन एग्जिस्टिंग टेबल, हम इसकी डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये देखें अल्टर टेबल एम्प्लॉय नाम बताएंगे उस टेबल का नाम, फिर अल्टर कॉलम बताएंगे कि भी कॉलम ये है उसका नाम बताएंगे और उसकी डाटा टाइप n varchar रख देंगे। हमारे पास जो लास्ट नेम है उसकी जो है varchar है, देखें डाटा टाइप यहाँ पर varchar दिखा रहा है, हम इसको n varchar में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका साइज बता रहे हैं 20। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमांड को रन करता हूँ, देखें इजीली जो है हमारे पास ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी। और इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं इसका जो हमारे पास जो एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम है वो डाटा टाइप चेंज कर चुका है कि नहीं कर चुका। ये टेबल में गए और एम्प्लॉय में गए और कॉलम में गए, ये देखें मेरे पास एम्प्लॉय जो का लास्ट नेम है वो n varchar हो चुका है और उसका साइज जो है लेंथ जो है उसका 20 है, यानी 20 तक करेक्टर जो है स्टोर कर सकते हैं। n यूनिकोड करेक्टर है n varchar, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज के जो करेक्टर हैं या लेटर हैं वो स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू के जो कोई अल्फाज लिखना चाह रहे हैं या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज के या इंडियन लैंग्वेज के, तो मतलब कोई भी आप यानी किसी भी लैंग्वेज के अल्फाज जो है स्टोर कर सकते हैं। ये यूनिकोड करेक्टर कहलाता है n varchar। इसके बाद हमारे पास ड्रॉप स्टेटमेंट है। ड्रॉप स्टेटमेंट क्या करता है कि ड्रॉप करता है ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट डीबी। हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। किसी भी डेटाबेस को डिलीट करने के लिए और टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप जो है कमांड यूज होती है। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, अगर टेबल को डिलीट करना है तो टेबल का ड्रॉप टेबल कमांड लिखेंगे, उसके बाद टेबल का नाम बताएंगे तो वो टेबल को डिलीट कर देगा। हम क्योंकि अभी वर्किंग पे हैं तो इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट नहीं करूँगा। उसके बाद मेरे पास अगला जो है ऐड कॉन्स्ट्रेंट, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कॉन्स्ट्रेंट को टेबल क्रिएट कर लिया, हम भूल गए कि कॉन्स्ट्रेंट नहीं दिया इसको, जैसे मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय आईडी है, इसको प्राइमरी की हमने नहीं दिया, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। एम्प्लॉय 2 का टेबल है हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब इसमें देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद जाते हैं देखते हैं हम क्या किया हमने। टेबल के अंदर एम्प्लॉय 2 के नाम से था टेबल कॉलम, अब देखें यहाँ पे प्राइमरी की नहीं आ रहा तो हम भूल गए। तो हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं। अल्टर टेबल एम्प्लॉय 2 टेबल का नाम दिया,
फिर ऐड कॉन्स्ट्रेंट, जिस तरह हमने ऐड कॉलम देते थे, ठीक है, ऐड कॉन्स्ट्रेंट की कीवर्ड लिखा, उसके बाद उसका नाम दिया, यानी कॉन्स्टेंट का नाम दिया, फिर लिखा प्राइमरी की, कौन सा कॉन्स्टेंट देना है, प्राइमरी की, और किस फील्ड पर देना है, एम्प्लॉय आईडी पर। तो मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और रन कर देता हूँ इजीली। ये देखें मेरे पास, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं ये हमारे पास क्रिएट हो चुका होगा टेबल और एम्प्लॉय टू कॉलम्स। ये देखें एम्प्लॉय आईडी पे अब प्राइमरी की अप्लाई हो चुकी है। ये कमांड थी जो हम जिसके ज़रिए किसी भी टेबल के फील्ड में कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर सकते हैं। वेरियस कॉन्स्टेंट कौन से थे, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट, चेक, नल, नॉट नल जो है वो, ये कुछ ऐसे जो कीवर्ड हैं ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम डाटा को वैलिडेट और रिलायबल बना सकें। इसके बाद हमारे पास अगला जो है फॉरेन की है। फॉरेन की एग्जांपल है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 3, और उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है इंट, प्राइमरी की दिया हुआ है उसको, और उसके बाद varchar है। हमने फॉरेन की कैसे क्रिएट करनी है इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी जा रही है। अब क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी करेंगे इंट प्राइमरी की, और फर्स्ट नेम varchar 50 लेंथ दिया, लास्ट नेम varchar नॉट नल ये दिया हुआ है। अब इसका कांस्टेंट क्रिएट करना है, किसके साथ, फॉरेन की क्रिएट करनी है डिपार्टमेंट टेबल। अब हमने जो ये डिपार्टमेंट आईडी दी है, जारी बात है ये किसी और टेबल में मौजूद होगा एज ए डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की के तौर पर, तो हमने इसको फॉरेन की बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ डिपार्टमेंट। हमारे पास क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट की एक कमांड है जिसके ज़रिए मैंने डिपार्टमेंट आईडी बताई, ये फील्ड बताई, उसकी टाइप बताई है, और उसका जो मैंने कॉन्स्टेंट बताया है, और डिपार्टमेंट टाइटल है, जिप कोड है। इसी तरह जो है हमने ये टेबल की डेफिनेशन कर ली है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया डिपार्टमेंट के नाम से। अब मैं फॉरेन की जो है मैंने कैसे क्रिएट की है, अब मैं इस जो एम्प्लॉय टेबल है उसकी डिपार्टमेंट आईडी जो है यहाँ पर फील्ड एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको रिलेट भी करना है। हमने कैसे रिलेट करना है, कॉन्स्टेंट फॉरेन की एफ की डिपार्टमेंट डीपीटी लिखा हुआ है, फॉरेन की हमने ये कॉन्स्टेंट का नाम बताया, किस आईडी पे हो, किस फील्ड पे हो, डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंसेस लिखे, रेफरेंसेस लिखने के बाद उसके बाद डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आईडी, यानी डिपार्टमेंट टेबल से रेफरेंस कर दे किसमें, डिपार्टमेंट आईडी पर। ऑन डिलीट केस्केड, डिलीट केस्केड का मतलब ये होता है जब भी कोई फील्ड हम उसमें से डिलीट करें इस फील्ड को, तो वो हमें एरर दे कि अगर इसके अंदर डाटा मौजूद है तो वो डिलीट ना करें। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखें कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये फॉरेन की का कॉन्स्टेंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें देखते हैं, ये टेबल है हमारे पास, डिपार्टमेंट टेबल भी क्रिएट हो चुका है। ये देखें इसकी प्राइमरी की क्या थी, डिपार्टमेंट आईडी। अब जबकि मेरे पास क्रिएट हुआ है एम्प्लॉय 3 के नाम से टेबल जो है, और उसके अंदर मैं कॉलम देख लेता हूँ। ये देखें ये एम्प्लॉय आईडी जो है प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट आईडी देखें ये जो इसकी की का साइन जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये हमारे पास एज ए फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पर कीज़ जो है दो किस्म क्रिएट हुई हैं, प्राइमरी की जो है एम्प्लॉय 3 में क्रिएट हुई है, और फॉरेन की डिपार्टमेंट जो है वो एज ए क्रिएट किया गया। ठीक है जी, डिपार्टमेंट की आईडी के साथ रिलेट किया गया। अब हमारे पास ये टेबल है एम्प्लॉय 3, वो किससे रिलेट हो रहा है, इसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो किससे हो रही है, वो डिपार्टमेंट से हो रही है। डिपार्टमेंट आईडी में यहाँ पर एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय में यूज़ किया है डिपार्टमेंट आईडी, ये फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है। इसी तरह एडिंग फॉरेन की कॉन्स्टेंट इन एग्जिस्टिंग टेबल, पहले से मौजूद टेबल हो क्रिएट किया गया है, उसमें कैसे हम ऐड कर सकते हैं फॉरेन की। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेबल है, इसमें से पहले से क्रिएट कर दिए गए, पहले उसमें डायरेक्टली हमने क्यूरी क्रिएट की थी। ये देखें पिछले में कॉन्स्टेंट बताकर हमने फॉरेन की क्रिएट कर ली। अब मेरे पास सिर्फ टेबल क्रिएट किया गया, ये देखें ये देखें एम्प्लॉय 4, और इसमें डिपार्टमेंट दिया गया। अब मैं पहले डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट आईडी वो पहले से मौजूद हो।
अब मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉय 4 को, जबकि इसमें कॉन्स्टेंट नहीं बताए। अब मैं दोनों टेबल देखते हैं, डेटाबेस में जाता हूँ, टेस्ट डेटाबेस टेबल एम्प्लॉय 4 में देखते हैं जी, हमारे पास कॉलम देखते हैं, प्राइमरी की क्रिएट हुई है लेकिन फॉरेन की देखें यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई डिपार्टमेंट आईडी पर। इसी तरह अगर मैं देखता हूँ मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट 1 के नाम से हमारे पास टेबल है, इसमें प्राइमरी की क्रिएट हुई है, ये देखें। अब मैं इसमें फॉरेन की क्रिएट करना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय 4 में, तो हमारे पास फील्ड मौजूद है, यानी फॉरेन की के तौर पर फील्ड मौजूद है, लेकिन कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं किया हमने। तो वो कैसे करेंगे, पहले की किस में किया था, इसी क्यूरी में किया था जो क्रिएट टेबल वाली में, उसमें कॉन्स्टेंट बताकर हमने फॉरेन की क्रिएट कर ली। अब अलग से क्रिएट कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर हम भूल जाएं तो वो कैसे कर सकते हैं हम, अल्टर टेबल एम्प्लॉय 4 ऐड कॉन्स्टेंट एफ के डिपार्टमेंट 1, हमने उस कॉन्स्टेंट का नाम दिया, फिर फॉरेन की बताई, डिपार्टमेंट आईडी है, और रेफरेंस किससे कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट 1, और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी कर रहा है, यानी डिपार्टमेंट के 1 टेबल से रेफरेंस कर रहे हैं। ऑन डिलीट केस कैड का मतलब ये है कि डिलीट पर ये एरर दे, बताए कि भी पहले से डाटा मौजूद है और ये इसका डाटा कोई और टेबल यूज़ कर रहे हैं, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें हमारे पास कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश में जाकर अब देखते हैं एम्प्लॉय 4 में क्रिएट हो चुका है, हमारे पास फॉरेन की पहले नहीं था। अब डिटेल में जाते हैं, ये देखें कॉलम्स, ये देखें फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी जो है क्रिएट हो चुकी है। हमने क्या किया, इस टेबल को अल्टर किया और ऐड कॉन्स्टेंट किया, एफ के डिपार्टमेंट के बताया कि भाई ये कॉन्स्टेंट का नाम है, फिर कौन सा कॉन्स्टेंट है, फॉरेन की है, किस पर अप्लाई करे, इस फील्ड पर, डिपार्टमेंट आईडी ये फील्ड दी है। फिर रेफरेंसेस, यानी जो ये जो फील्ड है किससे रेफरेंस करे, डिपार्टमेंट 1 टेबल है और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो फील्ड है। ऑन डिलीट केस कैड का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई भी वैल्यू जो दूसरा टेबल यूज़ कर रहा हो उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एम्प्लॉय टेबल विद वेरियस कॉन्स्टेंट। तकरीबन एम्प्लॉय टेबल जो है इस्तेमाल कर रहा है कम्प्लीटली जो है वो, इसमें बहुत सारे जो है कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं जो हमने पढ़े थे। तो मैंने ये आखिरी टेबल जो क्रिएट किया एम्प्लॉय 5 का, इसमें देखें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी फील्ड का नाम है, उसके बाद इसकी डाटा टाइप है, फिर हमने क्या किया इसको कॉन्स्टेंट बताया प्राइमरी की है, और चेक करें कि एम्प्लॉय आईडी ये भी कॉन्स्टेंट है, चेक एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 0 है, अगर लेस ग्रेटर देन 0 होगा तो लेगा, अगर 0 होगा तब भी नहीं लेगा। फर्स्ट नेम, ये कॉन्स्टेंट क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि हम डाटा को वैलिडेट और रिलायबल बना सकें। फिर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम है वारचार है 50 इसकी लेंथ है, नॉट नल। लास्ट नेम है वारचार है 50 इसकी लेंथ है और नॉट नल है। हायर डेट है और इसकी फील्ड मैंने बताइए, टाइप जो बताइए डेट है। एज है टिनी इंट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 25 है, यानी ये भी एक कॉन्स्टेंट है जो डिफ़ॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद एम्प्लॉय CNSE है, वारचार 15 है, नॉट नल है, यूनिक बताया कि भी ये यूनिक होना चाहिए, ये भी एक कॉन्स्टेंट है। उसके बाद कंट्री वारचार 15 डिफ़ॉल्ट है, कंट्री बताया डिफ़ॉल्ट अगर कोई ना दे तो पाकिस्तान दे दे। जेंडर में वारचार डिफ़ॉल्ट है मेल दे दे, और सैलरी में मनी डिफ़ॉल्ट जो है इसकी 15,000 दे दे। ठीक है जी, हम इसको यानी मतलब सारे तकरीबन जो है हमने कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करते हुए एक टेबल को क्रिएट किया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारे पास ये टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, डेटाबेस में जाकर, डेटाबेस और टेबल में जाकर मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय 5 के नाम से हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब देखें इस कॉलम की डिटेल ये प्राइमरी की है और सारी डिटेल जो है वो इसमें दी गई है कि भी कौन कौन से इस पे कॉन्स्टेंट अप्लाई हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल में कुछ ना कुछ डेटा एंटर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चले ये ऑटोमेटिकली जो है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है हमने वो ले लेगा।